दोस्तों नमस्कार, मैं कमलाकर शनॉय, मैं माझगांव कोर्ट के पार हूँ। आज हमारी मैटर थी मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट 87 में सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 4। एक मैटर में एंटी करप्शन के खिलाफ था और वहाँ के एंटी करप्शन थाना के ऑफिसर और वहाँ के आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ थे, जहाँ 150 बिल्डिंग के झूठे दस्तावेज बनाए गए थे, उसके खिलाफ था। और इस मैटर में लोकायुक्त का ऑर्डर, डीजी के ऑर्डर, होम डिपार्टमेंट के ऑर्डर, एफआईआर रजिस्टर करने को बोलने के बावजूद एंटी करप्शन थाना इन्होंने ये एफआईआर रजिस्टर नहीं किया। इसीलिए हमने कोर्ट में एप्लीकेशन किया था कि इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। हमारी आर्ग्यूमेंट हो गई कि किस तरह से ये गलत काम हो गया। हमारे पीपी बोलने लगे कि ये इसको सैंक्शन लगेगा क्योंकि ये काम करते हुए यानी डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी में उन्होंने किया है। तो हमने लिख के दिया है कि पीपी का मतलब होता है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट का मतलब होता है कि आपको कोर्ट को सही चीज दिखाना है और कोर्ट को जस्टिस देने के लिए हेल्प करना है। आपको कोर्ट के सामने झूठा बात नहीं करना है, ऐसा हमने लिख के दिया है। और हमारे जो पीपी थे उन्होंने बताया कि भाई सैंक्शन तो लगेगा ही। तो हमने ये सवाल किया, क्या 150 बिल्डिंग के झूठे दस्तावेज बनाने को बचाने का ये ऑफिशियल ड्यूटी में आता है क्या? क्या होम डिपार्टमेंट ने एफआईआर रजिस्टर करो बोलने के बाद में नहीं करना, ये डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में आता है क्या? डीजी एंटी करप्शन ने आदेश दिया कि एफआईआर रजिस्टर करो और आपने नहीं किया तो ये ड्यूटी के अंदर आता है क्या? फिर हमने बोला कि सैंक्शन तब लगता है जब आपने जो ऑफेंस किया है वो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में होता है। और कानून में मैं आपको ये सब सेक्शंस वगैरह इसलिए बोलता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी अगली जनरेशन करप्ट, नालायक, गद्दार लोगों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। सीआरपीसी सेक्शन 197 और अभी का बीएनएसएस सेक्शन 218, इसमें क्लियर लिखा है कि कानून की धज्जियां उड़ाने वाला के लिए सैंक्शन की जरूरत नहीं है। 197 में ये क्लियर लिखा है कि सेक्शन 166A और बीएनएसएस में सेक्शन 218 में ये क्लियर लिखा गया है कि बीएनएसएस सेक्शन 218 में लिखा गया है कि 199 बीएनएस में जो गुनाह होता है उसको सैंक्शन की जरूरत नहीं है। ये हमने कोर्ट को दिखाया। हमने कोर्ट को काफी साइटेशंस दिखाए जहां इकोनॉमिक ऑफेंस होता है वो देश के खिलाफ होता है और इसमें इनको किसी भी तरह से बख्शना नहीं चाहिए। हमने ये भी साइटेशन दिखाया कि अगर सैंक्शन लगता भी है तो ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगा। और हमने ये भी बताया कोर्ट को कि इलाहाबाद कोर्ट का डायरेक्शन है कि कोर्ट एक मंदिर है और मंदिर में जज होता है और भगवान होता है, और भगवान ने अगर गलती की तो आम आदमी कहा जाएगा। तो इसीलिए मैंने हाथ जोड़ के उनसे पूछा कि भाई हम आपको भगवान समझते हैं, अगर आपने गलती की तो हमको जाने के लिए कहीं भी रास्ता नहीं है। इस तरह से हमने पूरी तरह से एंटी करप्शन के जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ अच्छी आर्ग्यूमेंट की, अच्छे साइटेशंस दिए हैं और पीपी को भी ये बताया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये मैटर मैंने अच्छी तरह से आर्ग्यू किया। दूसरी मैटर जो थी वो निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के खिलाफ थी।
उसमें भी काफ़ी IPS ऑफिसर्स थे जिन्होंने FIR रजिस्टर नहीं किया। वो मैटर थी 25 एकड़ या 13 एकड़ जगह है जो एयरफोर्स की थी, और हमने उसके खिलाफ FIR रजिस्टर करने के लिए निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल किया। तो निर्मल नगर ने नहीं किया तो हम मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास गए। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने FIR रजिस्टर करने के लिए आदेश दिए। इसका मतलब ये था कि मेरे कंप्लेंट में कॉग्निजेबल ऑफेंस होता था, मगर पुलिस ने जानबूझ के नहीं किया, इसलिए मैंने पुलिस के खिलाफ FIR रजिस्टर करने के लिए आया, मगर उस मजिस्ट्रेट ने हमारे खिलाफ आदेश दिया। तो मैं आज आर्ग्यूमेंट किया कि मजिस्ट्रेट ने जो बाइंडिंग प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट है, उसके खिलाफ जाके ये आदेश दिया है। और एक तरह से मजिस्ट्रेट बोलते हैं कि गुनाह निष्पन्न हो गया करके आरोपी के खिलाफ FIR रजिस्टर करते हैं, और उस दूसरी तरफ उस आरोपी की तरफ उसने FIR नहीं किया करके उसके ऊपर FIR, पुलिस पे FIR नहीं कर रहे थे। ये दोनों मैटर की मैंने अच्छी तरह से आर्ग्यूमेंट की। हमारे इस मैटर के PP मुझे बीच में उठ के टोकने की कोशिश कर रहे थे ताकि मेरे आर्ग्यूमेंट का फ्लो टूट जाए और मेरा सोचना बंद हो जाए। हमने कोर्ट के सामने उनको ताकीद दी कि आप चुपचाप बैठना है, जब तक मेरी आर्ग्यूमेंट नहीं होती है आप बीच में नहीं आओगे, और ये आपकी जो स्टाइल है आज सामने वाले का जो आर्ग्यूमेंट को कट करके उसका मेंटल स्टेबिलिटी को निकालना, उसको बंद करो। मैं आज सालों भर से कोर्ट में आर्ग्यू कर रहा हूँ, ये टैक्टिस हमसे नहीं चलेगी। अरे अभी ये 10 साल से यही PP उस मैटर को प्रॉब्लम आगे बढ़ा रहे थे। अभी कोर्ट ने बोला उनको अगली बार 11 तारीख को किसी भी हालत में आपको आर्ग्यू करना ही है। अब 11 तारीख को उनकी आर्ग्यूमेंट क्या है देखते हैं। आपको ये सब इसलिए बताता हूँ कि हमारे देश के दुश्मन जो है ये हमारे IAS है, IPS है, आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर। मेरे जैसे आदमी अगर इस तरह से खुले आम गलत काम करने वाले को नड़ सकते हैं, तो हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर जो पूरी तरह से आगे पीछे मिलिट्री से जैसे पुलिस लेके घूमते हैं, इनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन है, ये डरते किससे हैं? ये डरते किससे हैं? तो आज इस देश को अगर सही हिसाब से डर है या धोखा है तो जो करप्ट आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर, IAS IPS है उनसे है, और उनको ठोक ठोक के मारना ये अपना हर सिटीजन का फर्ज है अंडर 51A ऑफ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी तरह से जो ईमानदार आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर, IAS IPS है उनके कंधे से कंधा मिला के उसको साथ रह के उनको प्रोटेक्शन दे के उनको कॉन्फिडेंस देना, ये हम से हर सिटीजन का फर्ज है। चलो लोगों, आप भी अपने हिसाब से जो करप्ट आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर है उनके खिलाफ आवाज उठाइए। आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर के जो कसम खाते हैं वो आर्टिकल 99 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं, और आर्टिकल 188 में MLA करते हैं, और महाराष्ट्र म्युनिसिपल एक्ट सेक्शन 33 में हर कॉरपोरेटर करते हैं। ये सेक्शंस आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि ये सेक्शन का जो उल्लंघन करता है उस आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर पे आप कानूनी तौर से अंडर सेक्शन 166, 167, 217, 218 और 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इस तरह से आप आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर पे FIR रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको किसी तरह से फॉर्मेट की जरूरत है तो हम आपको जो भ्रष्ट आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर है या भ्रष्ट IAS IPS है, हम आपको इसके फॉर्मेट दे देंगे। तो जरूर इस देश को, इस मुंबई को, इस महाराष्ट्र को बचाने के लिए आपको लड़ना है। हमारे भ्रष्ट आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर, हमारे IAS IPS और उसी तरह से जो ईमानदार है उनके साथ में काम करना है। जय हिंद।